अगर आप भी अपनी एक कंपनी खोलना चाहते हैं या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप से 7 सवाल जरूर पूछिए। पहला, क्या आप मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो बाकियों से कई गुना बेहतर है? दूसरा, क्या ये आपके बिजनेस को स्टार्ट करने का सही समय है? कहीं आप अपने टाइम से बहुत पीछे या आगे तो नहीं चल रहे? तीसरा, छोटे से मार्केट में ही सही पर क्या आप मोनोपोली क्रिएट कर पा रहे हो? चौथा, क्या आपके पार्टनर से आपका टीम मेंबर सही है? पांचवा, क्या आपके पास प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करने का सही प्लान है? छठवां, क्या आपका बिजनेस आगे आने वाले 10-20 सालों तक भी अपनी पोजीशन पर टिका रह सकता है? सातवां, क्या आपने ऐसा सीक्रेट ढूंढ लिया है जिस पर अभी तक किसी की नजर नहीं गई हो? तो अगर आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ये सारे सवालों का जवाब आपको पता करने की जरूरत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पीटर थिल की लिखी वन ऑफ द बेस्ट बुक 0 to 1। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या अभी शुरुआती फेज में है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि क्या हम जिससे सजेशन ले रहे हैं वो एक प्रोफेशनल और काबिल इंसान है इस फील्ड में या नहीं। तो दोस्तों, पीटर थिल एक एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक ऑथर हैं। पीटर थिल एलोन मस्क के पुराने पार्टनर भी रह चुके हैं। इन्हीं दोनों ने मिलकर पेपैल की शुरुआत की थी, जो कि आज $100 मिलियन से भी ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जिस इंसान से सजेशंस ले रहे हैं वो काबिल इंसान है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर 1, व्हाट इज 0 to 1। ऑथर ने यह बताया कि हम अपने बिजनेस को 2 डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। पहला डायरेक्शन है 1 से n की तरफ और दूसरा डायरेक्शन है 0 से 1 की तरफ, जहां पर 1 ये शो कर रहा है कि आपके पास सब कुछ मौजूद है और 0 ये दिखाता है कि आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है। मान लीजिए मार्केट में कई सारी कंपनीज है जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है, तो ये 1 की पोजीशन को शो करता है क्योंकि यहाँ पर सब चीज पहले से ही मौजूद है और आपको इस बिजनेस के बारे में सब कुछ पहले से ही पता है, जैसे कि बॉटल कैसी होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा होना चाहिए, ये कौन से जगह बिकेगा, इसका प्राइस कितना होना चाहिए, फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप कोल्ड ड्रिंक बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि जो चीज पहले से मार्केट में मौजूद थी तो आप उस चीज की एक और कॉपी बना रहे हैं। इन सिंपल वे, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको कैसे करना है इसका पूरा नॉलेज आपके पास है, तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। और वही इसके ऑपोजिट, जब आप कुछ इनोवेटिव करते हो और एक ऐसी चीज बना रहे जो मार्केट में कभी आया ही ना हो, जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा ही ना हो, जैसे कि पेपल। ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप में ही अलग है और जेफ बेजोस ने जब अमेज़न चालू किया था तब किसी ने ई कॉमर्स मार्केट के बारे में सोचा भी नहीं था। तो इस केस में आप 0 से 1 की तरफ जा रहे होते हो, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपके सामने बहुत सी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आएंगी। आपको नहीं पता होगा कि इस काम को कैसे करना है, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा बनना है तो आपको 0 से 1 ही जाना चाहिए। चैप्टर 2, मार्केट मोनोपोली। दोस्तों, पीटर थिल ने जब पेपैल की शुरुआत की थी तो मार्केट में किसी ने नहीं सोचा था कि कोई ऐसी सर्विस भी बनेगा जो पूरी दुनिया में पेमेंट सिस्टम को बहुत ही आसान बना देगा। दूसरे लोग इस आइडिया को सोचने में सक्षम नहीं थे, इसलिए पेपैल की आज मार्केट में मोनोपोली है। एक और बात, मार्केट में बिजनेस उसी का फास्ट ग्रो करता है जिसका मार्केट में मोनोपोली हो, और इसके अगेंस्ट होता है परफेक्ट कंपटीशन। चलिए मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन को समझते हैं। तो मोनोपोली वो सिचुएशन होती है जहां किसी प्रोडक्ट का मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है। ऐसी कंडीशन में मोनोपोलिस्ट पूरे मार्केट को अपने कंट्रोल में रख सकता है। मतलब ये अपने हिसाब से मार्केट को बदल सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को किसी भी प्राइस पर बेच सकता है। और वही परफेक्ट कंपटीशन वो सिचुएशन होती है जहां मार्केट में एक ही चीज के बहुत सारे सेलर्स मौजूद होते हैं। सभी सेलर्स को मार्केट के साथ चलना पड़ता है, कोई अपना प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि कस्टमर फिर वही चीज दूसरे सेलर्स के पास से खरीद सकता है। दोस्तों, हमें स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है कि मोनोपोली मार्केट के लिए खराब है, क्योंकि कस्टमर्स को मोनोपोलिस्ट की मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है। मोनोपोली के कारण छोटे बिजनेस खत्म हो जाते हैं। वही परफेक्ट कंपटीशन में कीमत कंट्रोल में रहती है और प्रॉफिट भी सब बराबर कमाते हैं, लेकिन पढ़ाई गई बातें सिर्फ बातें ही होती है। दोस्तों, परफेक्ट कंपटीशन कीमतों को गिराता है और इससे बिजनेस का प्रॉफिट कम होता चला जाता है, और जब बिजनेस कम कमाएगा तो वो अपने एम्प्लॉयज को भी कम सैलरी देगा। वही दूसरी तरफ अगर कोई बिजनेस किसी कंपटीशन में ही नहीं रहेगा तो अपने प्रॉफिट्स को अपने हिसाब से बढ़ा सकता है और अपने एम्प्लॉयज को भी खुश रख सकता है। लेकिन दोस्तों, मोनोपोली ऐसे ही क्रिएट नहीं हो जाता। जब कोई कंपनी बेहतरीन क्वालिटी का सामान बेचता है तभी कस्टमर दूसरे सस्ते प्रोडक्ट की जगह उसके प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार होता है। एप्पल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और ऐसा नहीं कि मोनोपोली हटाया नहीं जा सकता। अगर कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट्स अपग्रेड नहीं करती
तो कोई भी छोटा बिजनेस अच्छे प्रोडक्ट लाकर उसकी जगह खा सकता है। चैप्टर 3, नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट वो होता है जिसमें एक प्रोडक्ट के जितने ज्यादा कंज्यूमर बढ़ते जाते हैं उतनी ज्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ते जाती है। जैसे कि फेसबुक, जब सबसे पहले आपके किसी फ्रेंड ने फेसबुक पर नई आईडी बनाई होगी तब उसके लिए वहां ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो इसलिए उसने बाकी दोस्तों को भी फेसबुक चलाने का सजेशन दिया होगा और बाकी लोगों के जुड़ने के बाद उसका एक्सपीरियंस और भी बेटर हो जाता है कि अगर इसका कॉपी करके कोई दूसरा ऐसा ही सोशल नेटवर्क क्रिएट करता है तो वो ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे सारे दोस्त तो फेसबुक पर हैं। इसी तरह से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी है। तो आपको भी अपने प्रोडक्ट्स को लोगों की जरूरतें बनाना है या उनको इसकी आदत डलानी है। चैप्टर 4, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसका मतलब यह है कि आपके बिजनेस के बड़े होने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस एक लिमिट के बाद बड़ा होना बंद हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड ही हो जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हम बुक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक नॉर्मल बुक का पब्लिशर बुक की फिजिकल कॉपी छापेगा जो कि लिमिटेड मार्केट में ही अवेलेबल होगी, और अगर उसके बुक की डिमांड बढ़ती है तो उसको और किताबें छापने पड़ेगी, जिससे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ते जाएगी। और वही दूसरी ओर कोई पब्लिशर ई बुक सेल करता है, ई बुक मतलब जिसे हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो उसकी ये बुक दुनिया में कहीं भी खरीदी जा सकती है और ज्यादा डिमांड होने पर ना तो कभी उसका स्टॉक खत्म होगा ना उसे दोबारा बुक छापने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह की इकोनॉमी ऑफ स्केल आपको भी अपने बिजनेस में रखनी चाहिए। चैप्टर 5, बिजनेस ब्रांडिंग। आपके बिजनेस का एक ब्रांड होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग अपने आप को किसी ब्रांड इमेज या ब्रांड पर्सनैलिटी से जोड़कर देखते हैं। फिर जो ब्रांड उनकी पर्सनैलिटी से मैच करती है तो वो उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फास्ट ट्रैक को ले लेते हैं। फास्ट ट्रैक ब्रांड बेसिकली यंगस्टर को अपना टारगेट बनाती है और इसके ज्यादातर प्रोडक्ट कॉलेज स्टूडेंट ही खरीदते हैं। बूढ़े लोगों को आपने बहुत ही कम फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट यूज करते हुए देखा होगा। लेकिन एक ब्रांड बिल्ड करने से पहले आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है। अगर आपका प्रोडक्ट खराब होगा तो आप कितना भी पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर दो वो नहीं चलेगा। जैसे कि ह्यू जैकमैन जो कि एक फेमस हॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, तो माइक्रोमैक्स कंपनी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लेकिन इसके खराब प्रोडक्ट को ह्यू जैकमैन भी नहीं बचा पाए। चैप्टर 6, फाउंडेशन ऑफ कंपनी। दोस्तों, आपको अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस खड़ा करना है तो ये जरूरी है कि कंपनी उसी पार्टनर के साथ खड़ा करे जिसे आप पहले से जानते हो, नहीं तो छोटी मोटी कहासुनी में आपकी कंपनी बर्बाद हो सकती है। कंपनी की ओनरशिप, पोजीशनिंग और कंट्रोल में कोई कंफ्यूजन ना होने दें। ये बात हमेशा क्लियर हो कि कंपनी का लीगल ओनर कौन है। चैप्टर 7, कंपनी मार्केटिंग। इसमें हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में किस टाइप की मार्केटिंग करनी चाहिए। पहला है कॉम्प्लेक्स सेल्स। ये तब होती है जब आपकी डील लाखों करोड़ों में होती है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है और उसके सेल्स की प्रोसेस भी लंबी है तो आप कॉम्प्लेक्स सेल्स में डील कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन में आपका खरीदार सीधा कंपनी से बात करना चाहेगा, ना कि किसी सेल्समैन से। दूसरा है पर्सनल सेल्स। ये वो होती है जिसमें सेल्समैन ही क्लाइंट ढूंढता है और उनसे डील भी करता है। सेल्समैन तभी अपॉइंट किया जाता है जब आपकी कंपनी थोड़े महंगे प्रोडक्ट बेच रही हो, जैसे इंश्योरेंस वगैरह। तीसरा है एडवर्टाइजमेंट। ये तब की जाती है जब प्रोडक्ट बहुत ही लो प्राइस की होती है, जैसे हम ग्रोसरीज और कॉस्मेटिक आइटम की ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। चौथा है वायरल मार्केटिंग। ये तब होती है जब प्रोडक्ट की कोर फंक्शनैलिटी उसके यूजर्स को अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर को इनवाइट करने के लिए इनकरेज करती है। ये मार्केटिंग सबसे सस्ती और सबसे तेज होती है। अगर यूजर्स को ज्वाइन करने या इनवाइट करने की प्रोसेस इजी होगी तो आपकी मार्केटिंग वायरल होने की बहुत ज्यादा चांस है, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप भी अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बिजनेस से रिलेटेड कुछ जानकारी सीखना चाहते हैं तो आपको ये 0 to 1 बुक जरूर पढ़नी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।